अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, मोमना इकबाल का अभी एक ड्रामा आने वाला है जिसका नाम है मुहाफिज़। इस ड्रामे का अभी सिर्फ टीज़र ही आया है तो हर तरफ यही चर्चा है कि भाई ये बॉलीवुड की एक फिल्म की कॉपी है, यानी कि छापा मारा है। जब तक हम ये बताते रहे कि बॉलीवुड हमारे गाने, हमारी फिल्में, हमारे ड्रामे चोरी कर रहा है, उसकी कहानियाँ चोरी कर रहा है, भाई पाकिस्तान ने कहा हम क्यों पीछे रहें, हम भी कुछ करके दिखाएं ताकि उनको हौसला अफजाई हो कि भाई तुसी कल्ले ही नहीं हो, अस्सी भी छापे मारते हैं। इसके साथ हम मोहसिन अब्बास के एक स्टेटस के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले लगाया था। उस स्टेटस के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो कि सारे उसके ताने बाने जाके मोमना इकबाल से मिलते हैं। वो क्या स्टेटस था, कौन नशा करता था सेट पर, ये सारी बातें। उसके साथ साथ बात करेंगे मुफ्ती कवि के बारे में जिन्होंने मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ के 5 साल के रिलेशन को हलाल करार दिया है। भाई आप हैरान हो जाएंगे उनकी दलीलें, उनकी बातें सुनकर आप कहेंगे ए मैनू एक बारी मिल जान। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो मोहसिन अब्बास हैदर के उस स्टेटस के बारे में जो उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले लगाया था। अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आया वासी चौधरी के साथ, उसमें उन्होंने बताया कि आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक स्टेटस लगाया था। मैं साल में चूँकि एक ही प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ, मतलब एक टाइम पे एक ही ड्रामा या एक ही फिल्म कर रहा होता हूँ, तो मैंने एक स्टेटस लगाया कि भाई ये जो लोग सेट पर आते हैं, यानी कि उनके साथ जो काम कर रहे होते हैं, उनको ये कम से कम तमीज़ सिखा दिया करें कि सेट पर आने से पहले नशा ना किया करें, क्योंकि जब वो नशा करती हैं तो फिर नशे में उनको डायलॉग्स बोलते हुए एक दूसरे की जब आंखों में आंखें डालकर बात करनी पड़ती है तो वो अपने हवास में नहीं होते, उन्हें अपने सेंसेस भी नहीं होती। तो जब ऐसा स्टेटस उन्होंने लगाया तो फिर जो प्रोडक्शन हाउस वाले हैं उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा कि भाई आप एक टाइम में एक ही प्रोजेक्ट करते हैं, हमारे सेट के बारे में बात करें। तो चले हम कोशिश करेंगे कि हम उस एक्ट्रेस को समझाएं कि वो सेट पर आने से पहले नशा ना किया करें। भाई अब मोहसिन अब्बास हैदर भी बड़े चालाक इंसान है, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने कहा कि भाई आग तो लगी है, क्यों ना थोड़ा तेल और डाल दिया जाए। अब जब उन्होंने कहा कि मैंने फलां टाइम पर ये स्टेटस लगाया था, अब ये बात सुनने के बाद सभी लोग डिटेक्टिव बन गए और जाकर देखा तो पता ये चला कि मोमना इकबाल के साथ उनका एक ड्रामा आया था जिसका नाम था तौबा। उस ड्रामे में इनका किरदार बहुत ही एक बिगड़े हुए लड़के का था और इनके साथ ये जो लड़की थी यानी कि मोमना इकबाल, वो मेन कैरेक्टर था। अब सभी जो है इस पर छानबीन करने लग गए, डेट देखने लग गए, वो स्टेटस देखने लग गए। उन सारी चीज़ों की छानबीन करने के बाद इनको ये अंदाज़ा हो गया कि मोहसिन अब्बास ने बड़े टाइम पर तीर चलाया, बड़े टाइम पर जो है ना पत्ता फेंका है और वो वायरल हो गया क्योंकि हमें डिस्कस करने का मौका मिल गया। अब इनका कहने का ये मतलब था कि वो एक्ट्रेस, देखिए उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जब स्टेटस लगाया गया वो प्रोजेक्ट, उन सारी चीज़ों की छानबीन करते हुए पता ये चला कि उस वक्त ये ड्रामा सीरियल तौबा कर रहे थे और इनके साथ मोमना इकबाल थी। अब मोमना इकबाल के बारे में उन्होंने इशारा दे दिया कि वो नशा भी करती थी और नशे में ही सेट पर आती थी। जब मैं डायलॉग बोलता था, आपको पता है केमिस्ट्री बहुत नोट की जाती है। जब एक एक्टर और एक्ट्रेस आपस में जब एक दूसरे को देखते हैं, उनकी जो देखने का जो अंदाज़ होता है, बात करने का जो अंदाज़ होता है, इन सारी चीज़ों को लोग बहुत पसंद कर रहे होते हैं और इसी वजह से कहते हैं ना ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। वो इसी वजह से ज़बरदस्त होती है जब दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखकर बात करते हैं। खैर अब मैं तो ये यकीन से नहीं कह सकता कि उस वक्त उनके साथ मोमना इकबाल ही थी, लेकिन जितने भी हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं जो फिर ड्रामे बहुत शौक से देखते हैं या फिर जो लोग सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, ये चीज़ें देख रहे होते हैं, उन लोगों का यही कहना है कि भाई इनके साथ उस वक्त मोमना इकबाल थी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बातें सारी खुलेंगी, हो सकता है कि कल को मोमना इकबाल कोई स्टेटस लगाएं और उनका इशारा सीधा मोहसिन अब्बास हैदर की तरफ। अच्छा, इसके साथ साथ मोमना इकबाल का एक ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है मुहाफिज़। इस ड्रामे के आने से पहले सब लोग ये कह रहे थे कि भाई अब मोमना इकबाल का कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे और ना ही कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको कास्ट करेगा, क्योंकि जब भी किसी की कंट्रोवर्सी बनती है तो लोग अवॉइड करते हैं कि कहीं हमारा पैसा तबाह ना हो जाए। जिस तरह से मोहसिन अब्बास हैदर की वाइफ ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये मुझे मारता है, मेरे पर जुल्म करता है, तो उससे बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकल गए थे और फिर के काफ़ी अरसे तक वो बेरोज़गार रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दोबारा अपनी जगह बना ली, अपने कैरियर को थोड़ा बेहतर कर लिया, लेकिन बेरोज़गारी उन्होंने
फेस की है। अब इसी तरह से जब मोमना इकबाल का ये ड्रामा आने से पहले सब ये कह रहे थे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जितनी कंट्रोवर्सी बनी है साकिब चद्दड़ और इनकी, इससे पहले ये ड्रामा बन चुका था। ड्रामे का नाम है मुहाफिज और ड्रामा सीरियल मुहाफिज को कॉपी करार दिया जा रहा है बॉलीवुड की फिल्म बॉडीगार्ड से। मैंने जब इस ड्रामे का टीजर देखा, आप यकीन करें मुझे ऐसे ही लगा, मुझे झलक आ रही थी बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह से उस फिल्म में दिखाया यह जाता है बॉडीगार्ड में कि सलमान खान को एक मुहाफिज के तौर पर लिया जाता है। करीना कपूर के साथ साथ उसने रहना है, करीना कपूर की हिफाजत करना, और करीना कपूर उसको अपने साथ रखने पर बहुत एतराज़ करती है, उसको बहुत तंग भी करती है, हर तरह से सताती है, कभी यूनिफॉर्म जला देना, कभी उसको बेहोश करना, मतलब बहुत सारे वो ऐसे हरबे अपनाती है। सेम इसी तरह से ड्रामा सीरियल मुहाफिज में सुहेल समीर को इस ड्रामे में अरबपति दिखाया गया। उनकी इकलौती साहबजादी होती है और उसके लिए एक मुहाफिज की ज़रूरत होती है और मुहाफिज का किरदार अदा करें जुनैद खान। जुनैद खान के साथ इनका पहले भी एक ड्रामा आया था जिसका नाम था दो किनारे। इस ड्रामे में जुनैद खान जो हैं वो बहुत अमीर होते हैं, लेकिन इनकी ये जो वाइफ है, यानी ये मोमना इकबाल जो वाइफ का किरदार अदा कर रही होती है, वो बहुत लालची होती है। ये अरबपति होने के बावजूद अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये जो मोमना का किरदार था ये बहुत लालची था। शौहर जो है वो बहुत अमीर है, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत भी करता है, लेकिन उसको सांस की बीमारी है और बीवी जो है वो अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ उसके साथ इसलिए रहती है क्योंकि वो अरबपति है। उसके पैसे पर अय्याशी करती है, उसको छोड़कर भी नहीं जाती क्योंकि अगर जाएगी तो पैसा हाथ से चला जाएगा। अब इनका ये ड्रामा आ रहा है, उसमें मजलूम दिखाया गया, तो अब जुनैद खान ने कहा कोई ऐसा किरदार दे जिस पर मेरा रोब हो। अब इसमें ये दिखाया गया है कि ये लड़की भी बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह से करीना कपूर सलमान खान पर रोब डालती है कि तुम मेरे साथ मत आओ, मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकती, हर तरह से कोशिश करती है कि ये बॉडीगार्ड मेरी ज़िंदगी से कहीं निकल जाए, लेकिन आखिर में ये होता है कि वही उसको बचाता है। और जब आप ये देखेंगे तो आपको सामने बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। खैर, इसके साथ साथ मुफ्ती कवी जो कि हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं और अजीबोगरीब हरकतें भी करते रहते हैं, अजीबोगरीब बातें भी करते हैं, उन्होंने कहा कि मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ का जो भी रिलेशन था, जिस पर नासिर मदनी साहब ने कहा कि 5 साल ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेशन भी रख दिए, नाम ਉਹਦਾ मोमना है, करतूत उन्होंने शैताना वर्गन, तो ये जो कुछ उन्होंने वर्ड यूज़ किए कि 5 साल पैसे भी खाती रही है और साथ भी रहती रही है। अब आकर उसको पता चला कि साकिब चद्दड़ उनको गंदे मैसेजेस कर रहा है। भाई वो किस काम के लिए मैसेजेस करता था? तुम्हें यासीन पढ़ाने के लिए तो नहीं करता था। वो जिन कामों के लिए करता था वो तुम्हें 5 साल पहले नहीं पता चला, 5 साल पहले जब तुम उनके साथ घूमती फिरती रही। तो ये नासिर मदनी ने ये बात कही और उसके बाद अब मुफ्ती कवी इस बारे में ये कहते हैं कि भाई उनका जो रिलेशन है वो जायज़ था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रजामंदी के साथ रह रहे थे, एक दूसरे के साथ एक कमरे में रह रहे थे रजामंदी के साथ। ये मुफ्ती कवी कह रहे हैं। एक मोहतरम, एक मोहतरमा 4, 4.5, 5 साल इकट्ठे रह रहे हैं, इकट्ठे जहाज पर चढ़ रहे हैं, इकट्ठे वापस आ रहे हैं, इकट्ठे एक ही कमरे में रह रहे हैं। मैं तो बाहवाला बात करता हूँ, मुझे मदनी साहब के इल्म का नहीं पता। राजुलन व इमरातुन यस्कुनान फी महल्लिन वाहिद, ये है मेरी फकात। लेकिन इजाब कबूल भी तो जरूरी है ना मुफ्ती साहब? यही तो इजाब कबूल है। मादरत है, लेकिन इस तरह तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तो फिर वो जना भी हो रहा है। जो यार मुसलमान और जिना, आप नौजवानों में मुझे यही गुस्सा आता है। भाई कैसे ये मुफ्ती हैं? वो कहते हैं कि होस्ट ने बड़ी कोशिश की कि उनसे ये बात उगलवाएं कि बगैर निकाह के कैसे जायज़ हो सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जितने उलमाए कराम है सबको ये बात पता है कि दोनों कोई भी लड़की लड़का आपस में रजामंदी के साथ रह रहे हों तो वो नाजायज़ नहीं है, वो जायज़ है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो शायद नशे में हैं या हमें गलत पढ़ाया गया है, मुझे ये बात समझ वाकई नहीं आ रही। वो कहते हैं कि उनका रिलेशन जो लोग कहते हैं कि शैतानों वाला था, हराम था या जो कुछ भी था, वो गलत बात है। और कोई भी आप आज तक किसी को भी जाकर कहें कि 2 लड़की लड़का एक जगह इकट्ठे रहते हैं, ना डीसी छापा मारता है ना पुलिस वाला छापा मारता है, क्योंकि वो रजामंदी के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। कोई भी बंदा वहाँ पर जाकर छापा नहीं मार सकता, ना कोई मुफ्ती मारेगा, ना कोई
पता नहीं क्या क्या उन्होंने नाम लिए, सारे नाम, भाई कोई भी बंदा वहां पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि ये जायज़ तरीके से रह रहे हैं। आप जितने भी शरीयत को समझने वाले लोग हैं, उलमाए कराम हैं, वो ये सुने कि वो क्या कह रहे हैं और उसका हवाला भी सुने। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि कोई मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी डिटेल लिखे, या मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज़ कोई भी जो आलिम है, जो बड़े आलिम हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, मुझे एक छोटा सा वीडियो क्लिप लाजमी भेजें ताकि वो मैं दोबारा लगा सकूं। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन साथ में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो ड्रामे हमारे कॉपी किए जाते हैं ना इंडिया में, उस पर तो हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं और बताते हैं कि यार ये देखो हमारा ड्रामा जो है इंडिया में कॉपी हुआ है। ये हमारा गाना जो कि 1982 में आया था, 1982 में आने वाला गाना अब 2024 में कॉपी हो रहा है, 2021 में कॉपी हो रहा है। जुब्बन नटियाल कर रहा है, भाई सोनू निगम कर रहा है, तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने ये ड्रामा या फिल्म या फिर कोई गाना इंडिया से छापा है, तो लोगों को गुस्सा आ जाता है। भाई देखें, जब हम उनको एक्सपोज करते हैं तो फिर अपने जब कॉपी करते हैं तो इनको भी एक्सपोज करेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पाकिस्तान के बड़े जो राइटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े जिनके नाम हैं, वो जब कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, कॉपी देखते हैं, तो फिर उनको बड़ा गुस्सा आता है। कहते हैं कि यार ये क्या क्या तरीका है कि पाकिस्तान एक ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी वर्थ रखता है, अपना नाम रखता है, फिर उनकी फिल्मों या उनकी कहानियों को कॉपी करके आप दुनिया को दिखाएंगे तो फिर हमारी वर्थ क्या रहेगी? मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कहते हैं। और मैं जिनका नाम ले रहा हूँ उनका नाम है मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम है खलीलुर रहमान कमर साहब। खैर, अब इस बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुफ्ती कबीर साहब ने जो कहा, उसके साथ साथ ये जो ड्रामा आ रहा है उसके बारे में, और फिर मोहसिन अब्बास हैदर का इशारा, आपको क्या लगता है किसकी तरफ था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।